अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 2। टाइटल है इसका एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली यूज़ होने वाले 5 एक्सपेरिमेंट्स को हमने यहाँ पे स्टडी करना है। इससे कबल हम इस चैप्टर की बुनियादी चीज़ें स्टडी करते हैं। बेसिकली इसका ताल्लुक़ है केमिकल कैरेक्टराइजेशन से। इससे मुराद किसी भी कंपाउंड या किसी भी चीज़ के 2 अदद एनालिसिस मुराद होते हैं। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी भी कंपाउंड की अंदर मौजूद एलिमेंट्स को या उसके जो भी कंपोनेंट्स होंगे, अगर वो कंपाउंड है तो उसके एलिमेंट्स को, अगर कोई और केमिकल है, कोई चीज़ है तो उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं। मिसाल के तौर पर हम एक लिक्विड दिया गया जो बाद में हमें पता चला कि ये वाटर है। दोनों एनालिसिस करने के बाद तो इब्तिदाअन हमने उसके अंदर आइडेंटिफाई किया कि इसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से कंपाउंड के अंदर मौजूद उसके अज्जा, उसके कंपोनेंट्स, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पहचान हो गई। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नाम से ही जाहिर है हमने क्वांटिटी को डिटरमिन करना है। वो सैंपल जिसके एलिमेंट्स को, जिसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया था, अब उन कंपोनेंट्स की मिकदार को मालूम करना है। रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अज्जा हैं या जो उसके एलिमेंट्स हैं, उनकी रिलेटिव अमाउंट्स क्या हैं, एक दूसरे के मुकाबले में, एक दूसरे के लिहाज से कितनी उसकी मिकदार है। मिसाल के तौर पर अगर हम 18 ग्राम पानी लें तो पता चलता है उसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, जबकि 16 ग्राम 16 ग्राम ऑक्सीजन है। ये अमल क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस दरअसल 4 स्टेप्स के मुकम्मल करने से ये पूरा होता है। इसमें पहली चीज़ है ऑब्टेनिंग द सैंपल। हम एक सैंपल लेंगे, जिस चीज़ को स्टडी करना है, जिसका एनालिसिस करना है, उस चीज़ में से थोड़ी सी मिकदार अलहदा कर लेंगे एक्सपेरिमेंट के लिए। उसे सैंपल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अपना ब्लड का टेस्ट करवाना हो, HIV का या हेपेटाइटिस B या C का या किसी और चीज़ का, तो पूरा ब्लड नहीं निकाला जाता, सिरिंज के साथ थोड़ी सी क्वांटिटी ब्लड की ले ली जाती है, वो सैंपल कहलाती है। वो पीछे मौजूद तमाम ब्लड की नुमाइंदगी करता है जो थोड़ा सा सैंपल लेते हैं। इसी तरीके से जिस भी कंपाउंड को, जिस भी चीज़ को हम एनालाइज करना चाहते हैं, उसकी जो थोड़ी सी मिकदार टेस्ट के लिए ली जाएगी, एनालिसिस के लिए ली जाएगी, वो सैंपल कहलाएगी। यानी थोड़ा सा हमने लिक्विड ले लिया ऊपर वाली मिसाल के मुताबिक। पॉइंट 2 है इसका सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स। उसमें जो मुतलका कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जिनकी हमें ख्वाहिश है, जिनको हमने स्टडी करना है, उनको एक दूसरे से जुदा करेंगे। यानी हमने पहचान कर ली थी इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ें हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के दूसरे स्टेप्स में उन दोनों चीज़ों को हम एक दूसरे से जुदा कर लिया उस लिक्विड से। फिर मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो पता चला कि 100 ग्राम अगर हमारे पास सैंपल था तो उसमें हाइड्रोजन कितनी ग्राम है और ऑक्सीजन कितनी ग्राम है। अगर 50 ग्राम हमारे पास सैंपल था, उसमें हाइड्रोजन कितने ग्राम है, ऑक्सीजन कितने ग्राम है। और फाइनली इससे हम जो एनालिसिस, इस एनालिसिस से अपना जो कंक्लूजन है
उसको ड्रॉ करते हैं, यानी फ़ाइनल नतीजा जो है उसको अक्स करते हैं तो पता चलता है कि ये वाटर है। इसी तरीके से अगर पानी के अंदर क्या आर्सेनिक है या नहीं है, ये जो दरिया सिंध है इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार उसकी ले लेंगे, उसकी टेस्ट करेंगे, तो अगर उसके अंदर आर्सेनिक है तो उसको जुदा कर लिया, पहले सैंपल लिया थोड़ी सी मिकदार पानी की, आर्सेनिक जुदा किया, फिर मालूम किया कि 1 किलोग्राम के अंदर कितने माइक्रोग्राम या कितने मिलीग्राम या कितने नैनोग्राम्स यहाँ पे आर्सेनिक होगा, और फाइनली हम रिज़ल्ट उनको पेश करेंगे। आया इसके अंदर ये पोल्यूटेड लेवल तक आर्सेनिक है या नहीं है, या सिरे से ये आर्सेनिक मौजूद ही नहीं है इसके अंदर, तो इसको हम फाइनल रिज़ल्ट के अंदर पुट करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है इसमें सब्लिमेशन, बड़ी आसान सी ये टेक्निक है, एक ऐसा अमल जिसमें सॉलिड को हम हीट करते हैं। ऐसा सॉलिड जो हीट करने पे लिक्विड फेज़ में बदले बगैर डायरेक्ट गैसियस हालत में, यानी अपने बुखारात की शक्ल में वेपर फेज़ में कन्वर्ट हो जाए, तो ये अमल सब्लिमेशन कहलाता है। अक्सर सॉलिड्स को जब हीट किया जाता है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, फिर उनको हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। मगर कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो हीट करने पे लिक्विड हालत में बदले बगैर बराह रास्त गैसियस हालत में बदल जाते हैं। इस अमल को सब्लिमेशन कहते हैं। ये हमारे पास एक चाइना डिश है, इसके अंदर हमने इम्प्योर सब्सटेंस ले लिया, जैसा कि अमोनियम क्लोराइड, उर्दू में हम इसको नौशादर कहते हैं। ये गलती से इसमें वेपर्स लिखा हुआ है, चलें ये तो वेपर ऊपर बनेंगे, हाँ ठीक है। अमोनियम क्लोराइड यहाँ हमने ये सैंपल लिया हुआ है, तो इसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख दी, उल्टी कीफ रख दी, और ऊपर काटन प्लग यानी कपास का एक टुकड़ा यहाँ पे पुट किया, और इसके नीचे बर्नर हमने जला दिया। जो ही ये जलेगा इसको हीट मिलेगी, ये सब्सटेंस हीट अप होगा, तो ये लिक्विड में तो कन्वर्ट इसने होना नहीं, लिहाजा डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में, और वेपर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कोई रास्ता फरार का यहाँ पे मौजूद नहीं है। लिहाजा इसकी साइड की जगह जो हैं यहाँ हम वेट काटन भी रख देंगे, भीगे हुए काटन, सोक्ड विद वेरी कोल्ड वाटर, बहुत ही ठंडे पानी या बर्फ़ के साथ जिनको भिगोया हुआ है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये इनकी दीवारों को ठंडा रखेंगे। जो ही वेपर इसकी इंटरनल वाल्स के साथ टकराएंगे तो वो तो चूँकि ठंडी हैं, लिहाजा वेपर दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। यानी पहले सॉलिड को हीट किया तो वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे वेपर जो ही इन वॉल्स के साथ लगे तो वो वॉल्स ठंडी थी, लिहाजा वो दोबारा कंडेंस हो गया, यानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और ये सॉलिड इनकी दीवारों से जहाँ भी लगेगा वहाँ स्टिक हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। जो सब्सटेंस यहाँ पे इम्प्योर हालत में था, गैर खालिस था, उसको हीट कर रहे थे, वो कहलाता था सब्लिमेंड, MAND, सब्लिमेंड। और जब ये प्योर होकर यहाँ वेपर फॉर्म में आया और दोबारा यहाँ पे स्टिक हो गया तो प्योर फॉर्म में ये कहलाएगा अब सब्लिमेट, MATE। सब्लिमेंट को सब्लिमेट में कन्वर्ट करने का अमल कहलाता है सब्लिमेशन। तो सवाल ये है कि जब हमने इसको हीट करना है सॉलिड को तो ये वेपर में बदलेगा, और वेपर को दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इस अमल को करते क्यों हैं? जवाब इसका ये है, प्योरीफाई करने के लिए। इस सॉलिड के अंदर कोई ऐसा सॉलिड अगर मिक्स है जो सब्लिमेट नहीं होता, यानी हीट करने पे डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, जैसे रेत मिक्स है तो, या चाक मिक्स है, या पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिक्स हैं, या नमक मिक्स है, तो इसको हीट करने पे वो नमक, वो पत्थर, वो रेत, वो चीज़ें तो नीचे रह जाएंगी, मगर जो सब्लिमेट होने वाला सब्सटेंस है जैसे अमोनियम क्लोराइड, ये ऊपर जाएगा और यहाँ स्टिक हो जाएगा। इस फनल को हम उतारेंगे साइड पे और इसको स्क्रैच करके यानी खुरच के जुदा कर लेंगे, और बकिया जो सॉलिड मटेरियल इम्प्योरिटीज़ थी वो यहीं पे नीचे मौजूद होंगी। इस तरीके से हम आसानी से इसको यहाँ से जुदा कर लेते हैं।
चंद ये एग्जांपल्स हैं सॉलिड की जो सब्लिमेट हो जाते हैं। इसमें हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड जिसको हम नौशादर कहते हैं, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, नेफ्थलीन। तो ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी अक्सर व बेशतर पूछ लिया जाता है। मिसाल के तौर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्लिमेटिंग मटेरियल? अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक एसिड, क्लोरीन, नेफ्थलीन। तो ये चार आपको याद होंगे तो आप फ़ौरन से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आयोडीन की जगह क्लोरीन लगाया तो वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सब्लिमेटिंग मटेरियल? नेफ्थलीन, आयोडीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम ब्रोमाइड। तो इस तरीके से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये काफ़ी सारे सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन आपको FSC लेवल पर ये चार एग्जांपल्स जो आपकी टेक्स्ट बुक की हैं ये काफ़ी हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।